पहलगाम को लेकर के आखिरकार वही होता हुआ नजर आ रहा है जिसका डर था। सरकार के लोग क्या कर रहे हैं, इस बात को जरा गौर से देखिए, और वो नफरती सोच के लोग क्या कर रहे हैं उसको जरा गौर से देखिए, और एक पूरी तरह से जहरीली मानसिकता वाले लोग जो इस देश में तैयार हो चुके हैं वो क्या कर रहे हैं, इस बात को देखिए। 3 अलग अलग पहलू पहलगाम को लेकर के मैं आपको दिखाना चाहता हूं। एक तरफ निशिकांत दुबे हैं, मोदी जी के सांसद, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट को दंगा भड़काने वाला, धार्मिक युद्ध भड़काने वाला सीजीआई का नाम लेकर के बयान जारी किया, अपना स्टेटमेंट दिया। उन्होंने सारी सीमाएं पार कर दी, आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। वो क्या कहा है मैं आपको बताऊंगा। दूसरी बड़ी बात, कश्मीरी स्टूडेंट्स के साथ में जो नहीं होना चाहिए था वो होता हुआ नजर आ रहा है, और ये अच्छे संकेत नहीं है। निश्चित तौर पर इसका खामियाजा उठाना पड़ सकता है। और तीसरी बड़ी चीज, और वो ये कि आम मुसलमानों को पहलगाम के नाम पर टारगेट किया जा रहा है। आगरा से एक वीडियो निकल करके सामने आई है और इसी से शुरुआत करते हैं। आगरा से एक वीडियो निकल करके सामने आई है जहां पर 2 शख्स खड़े होकर के, जिन्होंने हथियार लिए हुए हैं, और वो इस बात को कह रहे हैं कि हमने गुलफाम को मार गिराया है। सबसे पहले आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, आगरा के ही सीनियर जर्नलिस्ट हैं मदन मोहन सोनी, और इन्होंने ट्वीट किया है और ट्वीट करके कहा है कि आगरा यूपी में 3 लोगों ने गुलफाम से पहले नाम पूछा और फिर उसकी गोली मार करके हत्या कर दी। गोली लगते ही गुलफाम सड़क पर लहूलुहान होकर के गिर पड़ा। उसका साथी उसे बचाने के लिए दौड़ा तो हमलावरों ने उस पर भी फायरिंग कर दी। मर्डर की जिम्मेदारी आगरा में गोरक्षक बताने वालों ने वीडियो वायरल करके ली है। ताजनगरी आगरा में 2 कटुए मारे गए, क्षत्रिय गोरक्षा दल इसकी जिम्मेदारी लेता है, और भारत माता की सौगंध 26 का बदला अगर 2600 से ना लिया तो मैं भारत माता का पुत्र नहीं। जय श्री राम, जय हिंदू राष्ट्र, भारत माता की जय। अब अगर ये होगा तो फिर हम खुद ही अपने घर में ही जंग हार जाएंगे। अगर हम इस तरीके से इस रास्ते पर चलेंगे तो हम कोई जंग नहीं जीत सकते हैं। कोई भी आदमी तभी कोई जंग जीत सकता है, तभी कोई फैसला ले सकता है जब वो अपने घर से मजबूत हो। अगर आदमी अपने घर में ही फंस जाएगा, अपने घर में ही घिर जाएगा, फिर वो कहीं कुछ नहीं कर सकता है। और दूसरी तरफ कश्मीरी स्टूडेंट्स के साथ में अगर आप ये करना शुरू कर देंगे, मुसलमानों के साथ में तो हम देख ही रहे हैं किस तरीके से हो रहा है, कश्मीरी स्टूडेंट्स के साथ में ये करना शुरू कर देंगे तो कश्मीर में इस वक्त में जो हालात हैं उनको संभालना बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा। एक कश्मीरी महिला स्टूडेंट के साथ में क्या किया गया है मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले निशिकांत दुबे को देखिए। ये सुप्रीम कोर्ट को लेकर के पहले वाहियात ट्वीट कर रहे थे और अब इनका एक और वाहियात ट्वीट आप देखिए। इन्होंने लिखा है कि आजकल कलमा पढ़ना सीख रहा हूं, ऊपर कलमा पूरा लिखा है, कलमा पढ़ना सीख रहा हूं, पता नहीं कब जरूरत पड़ जाए। अगर आपको अल्लाह का नाम लेना पसंद है तो वैसे ही ले लीजिए, अगर आपको कलमा पढ़ना है तो वैसे ही पढ़ लीजिए। क्यों आप जो है वो इस तरह की चिंगारी पैदा करने का काम कर रहे हैं? क्यों आप इस तरीके से लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं? अब सरकार के आदमी है साहब, थोड़ी तो अपने ऊपर लगाम लगाइए। क्यों पहलगाम के नाम पर आप अपने आप को, अपने लोगों को, सबको बेलगाम करना चाहते हैं? मतलब एक तरीके से आप ये मान रहे हो कि नरेंद्र मोदी आज कुछ नहीं कर सकते हैं, इसीलिए तो आप कह रहे हो कलमा पढ़ना पड़ेगा। मैंने पहले दिन कहा और आज कह रहा हूं और हमेशा कहता रहूंगा कि वहां पर धर्म पूछ करके लोगों को मारा गया, लेकिन ये नैरेटिव चलाने वाले और इस नैरेटिव पर बात करने वाले लोग इस देश के हितैषी नहीं हो सकते हैं। सच्चाई है वहां पर धर्म पूछ करके मारा गया, लेकिन इसी बात पर अगर आप टिके रहोगे तो ये आतंकियों का एजेंडा है। आतंकी चाहते थे कि इस एजेंडे पर बात हो, पाकिस्तान को मुंह तोड़ करके जवाब देना चाहिए। पाकिस्तान से भेजे गए उन आतंकियों को वहीं पाकिस्तान में जाकर के निस्तेनाबूद करना चाहिए। और यह सीधे तौर पर बात है कि पाकिस्तान की तरफ से वो लोग भेजे गए थे, इसमें कोई किंतु परंतु अगर मगर है नहीं। वरना लोकल वहां पर जितने भी दहशतगर्द हैं उन्होंने आज तक कभी इतनी बड़ी घटना को अंजाम नहीं दिया। वो मिलिट्री को निशाना बनाते हैं, पुलिस को निशाना बनाते हैं, या सरकारी
मुलाजिम को निशाना बनाते हो, कभी पर्यटक को निशाना नहीं बनाते। लेकिन पर्यटकों को निशाना बनाया गया है, पाकिस्तान से लोग आए हैं, सीधा इंडिकेशन है। लेकिन सरकार के लोग क्या कर रहे हैं? और देखिए निशिकांत दुबे के 2-3 और ट्वीट देखिए आप। इन्होंने कहा कि सांप को पानी पिलाने वाले समझौते के नायक नेहरू जी, जिन्होंने 1960 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने के चक्कर में सिंधु, रावी, व्यास, चिनाब, सतलुज का पानी पिला करके हिंदुस्तान का खून बहाया, आज मोदी जी दाना पानी बंद कर दिया है। बिना पानी के पाकिस्तानी मरेंगे। यह 56 इंच का सीना, हुक्का दाना पानी बंद, हम सनातनी भाजपा के कार्यकर्ता हैं, तड़पा तड़पा करके मारेंगे। मतलब आपको आज भी नेहरू के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता है। आज भी आपको नेहरू दिखाई देते हैं। हर चीज के लिए आपको नेहरू को जिम्मेदार ठहराना है। यह तो आपका काम करने का तरीका है। और अगर ऐसा ही काम था तो नरेंद्र मोदी ने 11 साल तक इसको क्यों ढोया? नरेंद्र मोदी क्यों 11 साल तक सांप को पानी पिला रहे थे? 11 साल पहले बंद कर देते। अटल बिहारी वाजपेयी को बंद कर देना चाहिए था। ऐसी बेसिर पैर की बात करते हैं कि मत पूछिए आप। एक और ट्वीट देखिए इनका। 56 इंच के चौड़े सीने के साथ माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को आज मैंने बिहार में शिव तांडव की मुद्रा में देखा। अब पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े होंगे। मान करके चलिए बलूचिस्तान बनेगा, सीमांत गांधी जी के सपनों का पख्तूनिस्तान बनेगा। सिंध तो मुहाजिर के कारण अलग है ही, बर्बाद पाकिस्तान निस्ते नाबूद दिखेगा। अब पाकिस्तान को जो मर्जी करना है आप करिए। विपक्ष ने पूरी तरह से हैंड फ्री कर दिया है सरकार को। पूरी ताकत के साथ में सरकार के साथ में विपक्ष खड़ा है। अब पाकिस्तान के साथ में युद्ध करना चाहते हैं, पाकिस्तान को सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक या और दूसरे तौर तरीकों से आप उसको जवाब देना चाहते हैं, जवाब दीजिए ना। ये व्हाट्सएप पर उल्टी क्यों कर रहे हैं? और जरा देखिए कश्मीरी स्टूडेंट्स के साथ में क्या हो रहा है। एक कश्मीरी स्टूडेंट्स वो बता रही हैं कि कैसे उनको हॉस्टल में जाकर के परेशान किया जा रहा है। और ये तो अच्छा हो सिखों का, इन सरदारों का, पंजाबी कौम का, कि उन्होंने जाकर के कहा है कि हमारी अगर बहन को अगर हाथ लगाया तो ठीक नहीं होगा। उनसे शर्मसार कोई बंदा नहीं है, पर जिसने भी मेरी बहन को तंग करा या ऐसी और बहनों को तंग करा तो समझ लेना साहब आपका हाल बहुत बुरा करेंगे, क्योंकि पंजाब में ये नहीं चलने देंगे। अब मैं चाहता हूं बहन को बताओ कि आपके साथ क्या क्या हुआ। सर कल जब हम यूनिवर्सिटी में थे तो वहाँ से निकल के पहले वहाँ पे भी हो गया था, हमारे पे लोकल्स ने हमला किया था, मार रहे थे, गालियाँ दे रहे थे। तो यूनिवर्सिटी से हम कैसे भी जान बचा के आ गए। तो कल शाम को जब हम रूम में बैठे थे तो लोकल्स आके नॉक करने लगे, गालियाँ देने लगे, दरवाजा खोलो, तुम लोग टेररिस्ट हो वगैरह। तो मेरी दोस्त भी थी वहाँ पे, हम लोग डर गए। हमने उनको इतना बोला कि हम लोगों ने क्या किया, जिन्होंने किया उनसे जाके पूछो। ये बात हमने की, उन्होंने मेरी फ्रेंड के बाल पकड़े, उसका हाथ मरोड़ा और गालियां देने लग गए। फिर हम भागे, इवन के हमारी चप्पलें भी वहीं पे रह गई, हम लोग वहां से निकल के आ गए। उसके बाद से हम लोग अभी तक बैठे थे, तो अभी इन्होंने कांटेक्ट करा तो अब हम बाहर निकले हैं। कल से अभी तक हम लोग बाहर नहीं निकल पा रहे थे इस डर से कि वो लोग फिर से ना आए। अरे नहीं तो हमारी बहन है ये सच्ची से मेरी भैन है। हम जेने भी ये वाले अख चक के भी देख लिया ना साहब, फिर वो साडे तो फिर रब जानदा कि असं की करांगे। मैं जो लोग कश्मीरी महिलाओं को, कश्मीरी युवाओं को टारगेट कर रहे हैं, जो लोग मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं, उन लोगों को देखना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं। आप नाखून काटने की जगह पर उंगली काट रहे हैं, और ये समझदारी वाली बात नहीं है। नाखून अगर बढ़ गए हैं तो नाखून काट दीजिए, उंगली मत काटिए ना। देखिए एक भाजपा के नेता हैं, अरविंद अग्रवाल नाम है इनका, और अरविंद अग्रवाल ने 2 फोटो ट्वीट किए हैं। अरविंद अग्रवाल, उन्होंने फोटो ट्वीट करके लिखा है, ये फेसबुक पर पोस्ट किया है कि आपने अपनी जान दांव पर लगा करके हमारी जान बचाई। हम नजाकत भाई का एहसान कभी नहीं चुका पाएंगे। और नजाकत ने 11 लोगों की जान बचाई, और इस बात को कोई और नहीं कह रहा। ये आज तक की खबर आप देखिए, नजाकत ने 11 लोगों की जान बचाई है, और नजाकत के बारे में खुद भाजपा का नेता इस बात को कह रहा है। ये भाजपा के नेता है अरविंद अग्रवाल। ये फोटो देखिए आप अरविंद अग्रवाल की, और अरविंद अग्रवाल ने ये फोटो पोस्ट करते हुए लिखा है। अब बताइए आप किसको गलत बताएंगे?
वहां पर यह सच्चाई है कि लोगों का नाम पूछ करके, धर्म पूछ करके आतंकियों ने मारा, लेकिन यह आतंकियों का एजेंडा था। भारतीय मुसलमान, अपने ईमान का पक्का मुसलमान, वो अपनी छाती खोल करके खड़ा हो गया कि गोली मारनी है तो मार दो, और गोली खा भी ली, जान भी दे दी। और होटल वाले, घोड़े वाले, गाड़ी वाले, ड्राइवर, वो सब शिद्दत से टूट पड़े वहां पर लोगों को बचाने के लिए, और जिसने जिस तरीके से मुमकिन हो पाया उस तरीके से मदद की है। एक और वीडियो देखिए आप, ये राजस्थान की है, एक ब्राह्मण महिला है और वो कह रही है कि मुसलमान ने मेरी जान बचाई है। निशिकांत दुबे जैसे लोगों को ये दिखाई नहीं देंगे, लेकिन आप देखिए। नमस्ते, मैं मेघा शर्मा, कोटा राजस्थान से। मैं यहाँ श्रीनगर घूमने के लिए आई थी। कल हम श्रीनगर से पहलगाम की तरफ जा रहे थे, तो पहलगाम बस स्टैंड पर हमको पता चला कि वहां पर अटैक हुआ है और भगदड़ मची हुई है। तब हमें वहां पर एक कश्मीरी भाई मिले, ये हैं तनवीर मीर, कश्मीरी भाई हैं। इन्होंने वहां पर हमारी मदद करी। जिस प्रकार से बताया जाता है कि कश्मीरी लोग बहुत बुरे होते हैं, टेररिस्ट होते हैं, वो हिंदुओं को मारते हैं या उनके साथ गलत करते हैं, ऐसा हमें यहाँ कुछ नहीं लगा। इतने बुरे हालात में इन्होंने वहां हमें हेल्प किया। वहां से हमें अपने घर कश्मीर कुपवारा में इनका घर है कश्मीर में, वहां हमें ये लेकर के आए। इनके परिवार ने हमें बहुत अच्छे से रखा। 3 टाइम का हमें खाना पीना सब कुछ यहाँ पे खिलाया। बहुत हमें प्यार मिला। जैसा दिखाते हैं कि कश्मीरी लोग बहुत गंदे होते हैं, मार देते हैं, टेररिस्ट होते हैं, ऐसा यहाँ हमें बिल्कुल कुछ नहीं लगा। हम लोग उस टाइम इतने घबराए हुए थे। अब जब हम इनके साथ हैं, बिल्कुल हम कल से एकदम सेफ फील कर रहे हैं, वरना हम लोग काफी डर गए थे। अब हमें काफी अच्छा लग रहा है। इन्हें ऊपर वाला अच्छा रखे, सेहतमंद रखे। इन्होंने हमारी ऐसे वक्त में बहुत हेल्प करी है। थैंक यू। देखिए, इस वक्त में जरूरी चीज यही है कि हम बड़े एजेंडे पर फोकस करें। मीडिया भी इस वक्त में वही ढोल पीटने वाला काम कर रहा है। सीमा हैदर को लेकर के मीडिया की चिंता है। जरा खबरें देखिए आप। ये सीमा हैदर को लेकर के अलग अलग अखबारों में, अलग अलग वेबसाइट पर खबरें चल रही है कि सीमा हैदर का क्या होगा। सीमा हैदर को क्या पाकिस्तान वापस छोड़ा जाएगा? सीमा हैदर को क्या भारत से निकाला जाएगा? सीमा हैदर के वकील का इंटरव्यू किया जा रहा है, कोई सीमा हैदर के घर घुस रहा है, कोई खबर लगा रहा है। मतलब इतने बुरे दिन आ गए भारत के कि इतना बड़ा टॉपिक, इतना बड़ा मुद्दा हमारे सामने है और हम किस पर बात कर रहे हैं? सीमा हैदर पर बात कर रहे हैं। कमाल की बात है ना। और ये मीडिया का बौद्धिक स्तर है। वो मीडिया जिसको बात करनी चाहिए, इंटेलिजेंस पर बात करनी चाहिए, आगे क्या क्या हो सकता है उन ऑप्शन पर बात करनी चाहिए, लोगों में कैसे शांति स्थापित हो सकती है, लोग बेचैन कैसे ना हो, लोगों में भगदड़ ना मचे, लोगों में विश्वास खत्म ना हो सरकार के प्रति, इसको लेकर के काम करना चाहिए। वो सीमा हैदर के पीछे लगे हुए हैं, ये दिखाई दे रहा है। और कहीं ना कहीं पाकिस्तान भी इस वक्त में फैसले ले रहा है। पाकिस्तान भी, उसको भी एक तरीके से मौका मिल गया है। और ये सोचने वाली बात है कि क्या पाकिस्तान ने सोच समझ करके ये दांव खेला है क्या? क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त में हाहाकार मचा हुआ है। वहां पर भी, इससे पहले भी, इस हमले से पहले भी वहां पर हाहाकार मचा हुआ है। महंगाई, बेरोजगारी, बेहताशा है वहां पर। सरकार के खर्चे, सरकार पर कर्ज वो बहुत बढ़ गया है। और अब सारी बातें वहां पर भी खत्म हो गई है। पाकिस्तान ने क्या किया है अभी देखिए। पाकिस्तान ने भारत के साथ में सभी द्विपक्षीय समझौते वो सस्पेंड कर दिए हैं। शिमला समझौता उसको भी रोक दिया है और कहा है कि भारत ने सिंधु का जल रोका तो ये जंग जैसा होगा। मतलब पाकिस्तान इस वक्त में अब भी गीदड़ वाला काम कर रहा है। अब भी जब वो कहते हैं ना कि गीदड़ की मौत आती है तो गांव की तरफ भागता है, अब भी जो है वो पाकिस्तान इस बात की खैर नहीं मना रहा है, इस बात को स्वीकार नहीं कर रहा है कि हमारे यहां से आतंकी गए, ये बेलगाम हो गए थे जिन्होंने पहलगाम में जाकर की घटना को अंजाम दिया। हम भारत के साथ हैं, हम इन आतंकियों को भारत को सौंपने का काम करेंगे। पाकिस्तान को चाहिए कि कम से कम वो उन तमाम आतंकियों को या उनके सरगनाओं को भारत को सौंप दे, अपनी गलती को स्वीकार करे। अभी भी बातें यहीं की यहीं खत्म हो जाएंगी। लेकिन आप अभी भी जंग की जो है धमकी दे रहे हो, भारत से जंग लड़ोगे। पाकिस्तान की कहीं हैसियत नहीं है भारत के सामने खड़े होने की, पर बस अपने लोगों को खुश करने के लिए कुछ भी बोल दीजिए। वरिष्ठ पत्रकार है मुकेश कुमार, और इन्होंने जो है वो लिखा है कि सिंधु नदी जल समझौता को स्थगित करना प्रतीकात्मक है और छलावा भी है।
इससे पाकिस्तान को घंटा फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि आप पानी नहीं रोक सकते हैं, रोकना संभव भी नहीं है। संभव भी है तो खरबों रुपए का निवेश करना होगा। फिर यह संधि विश्व बैंक के मार्फत हुई थी। आप इसमें कुछ खेल करोगे तो वह बड़ा खेल कर देगा। निशिकांत दुबे जैसे अंधभक्तों को लग रहा है कि पाकिस्तान की वाट लगा दी है। कूद कूद करके कह रहे हैं कि मोदी जी ने 56 इंच की छाती दिखाई। 56 इंच की छाती होती तो चीन के खिलाफ दिखाते। लद्दाख में जो 2000 वर्ग किलोमीटर जमीन खोई है उसे वापस लेकर के दिखाते। पाकिस्तान हमसे कमजोर देश है, उसे जब चाहा हड़का सकते हो, चाहो तो सर्जिकल स्ट्राइक भी कर सकते हो। तो पाकिस्तान का कहीं कोई वजूद नहीं है भारत के सामने। पाकिस्तान भारत के सामने कुछ समय के लिए भी टिक नहीं सकता है। वो परमाणु बम से धमकाने वाली बातें वो भी बहुत, अब उनमें दम नहीं है। लेकिन बस कुछ लोगों को अपना अपना एजेंडा चल रहा है। लेकिन अब सरकार को देखना चाहिए कि जिस तरीके से हालात बेकाबू हो रहे हैं, जिस तरीके से चीजें बेलगाम हो रही है, ये बड़े खतरे की आहट है, बड़े खतरे की तरफ इशारा कर रहे हैं। और चीजें काबू से बाहर चली जाए उससे पहले अपने लोगों को समझाइए, रोकिए। और जो आदमी कानून को अपने हाथ में ले रहा है, मुसलमानों को टारगेट कर रहा है, मार रहा है, उस पर सख्त कार्रवाई कीजिए। वरना ऐसा ना हो कि एक दिन हालात आपके हाथ से भी बाहर चले जाए। शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए। और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे जरूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।